नमस्कार, मैं दिव्या भारती एस्टेडा न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एस्टेडा न्यूज की शहर शहर की हर खबर की सीरीज में हम आपको आज लेकर आए हैं कानपुर के जाजमऊ इलाके में। एक ऐसा इलाका जो अपने लेदर यानी चमड़े के लिए विख्यात है। आइए आपको ले चलते हैं चमड़े सूखने की जगह पर, जहाँ पर चमड़े को सुखाने के साथ साथ उसमें रंग भरने का काम भी किया जाता है। महामारी के चलते व्यापारियों के कारोबार ठप पड़ जाने से व्यापार में लोगों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं कानपुर की चमड़ा फैक्ट्रियों में लाखों की संख्या में काम करने वाले कामगारों को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, जिसके चलते लोगों को बहुत ही खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लाखों की संख्या में काम करने वाले 300 से ज्यादा चमड़ा फैक्ट्रियों के बंद के चलते मंदी का सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बाहर से आने वाले 80 से 90% कामगारों को पलायन करना पड़ा है। जो आसपास के इलाकों के काम करने वाले लोग हैं, उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते मजदूरों को 2 समय की रोटियों के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। 4 महीनों की लगातार बंदी के चलते करोड़ों का कच्चा माल खराब हो चुका है। साथ ही अचानक लॉकडाउन की घोषणा के चलते व्यापारियों के कई सारे टेंडर्स कैंसिल कर दिए गए हैं। साथ ही बचे हुए टेंडरों को होल्ड पर रखा गया है, जिसके कारण भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार के आदेशों के अनुसार लगभग 50% कर्मचारियों को रखकर काम करने की अनुमति टेनरीज के मालिकों को मिल गई है, जिससे हालात सुधरने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये चमड़े का कारखाना है यहाँ पे जो पूरा इलाका है जाजमऊ का, यहाँ पर कितने ऐसे कारखाने होंगे? 200-250 कारखाने होंगे यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो चमड़ा का काम स्टार्ट होता है वो इसका प्रोसेस बताएंगे क्या आप मुझे? प्रोसेस क्या मतलब, पहले चम्मच सुखाया जाता है, जिला के अलग होता है। तो किस किस तरह के चमड़े होते हैं यहाँ पे? कोई वैरायटीज होती हैं चमड़ों में? चम्मच वैरायटी बनाई जाती है, कलर रंग की वैरायटी नहीं, तो मतलब ऐसा कोई रहता है कि इस चमड़े का अलग क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज जो सिलेक्शन का तो बता सकते क्वालिटी अलग। अच्छा, तो आप तो जो ये लॉकडाउन कोरोना भी रहा यहाँ पे इतने टाइम से, जहाँ पे लोगों को इतनी परेशानी है कानपुर को लेकर या फिर पूरे देश की बात करें, 40% काम चला सकते 40% की काम, मतलब आप काम कर रहे थे यहाँ पे? काम कर रहे हैं, बल्कि नहीं करते। अच्छा, हमारे पास 2 बच्चे और हैं, जब नहीं मिलता है वो तो भीख मांग रहे थे। हमारी गवर्नमेंट कहाँ देख रही है? वो भीख मांग रहे थे, तो उनके जब घर वालों से वो किया गया तो कहना हमारे पास खाने को नहीं है। वो भीख मांगे, क्या करें, मैं क्या करूँ? लॉकडाउन में जो था हमारा सब खत्म हो चुका है। घर वाले हैं तो उनको बोलना चाहिए कि आप काम करो, तो मना करते हैं हम, तो ज़बरदस्ती हम क्या करें? मतलब बच्चों को तो एकदम काम करने का वही नहीं करना चाहिए। बच्चों को तो क्या काम करना? इनको तो यहाँ तक कि मैं बच्चों को रखना ही नहीं चाहिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद है, गुनाह है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद है उनकी। लेकिन ये तो खुद ही, अब हम क्या मैं कर सकता हूँ? भाई दूसरे घर जाने से ना, तो इससे अच्छा है कि चलो काम कर रहे हैं, हम तो कुछ तो भोजन तो मिल रहा है। जो ये करेंगे वो हमारे नुकसान है, वो हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए वो नुकसान है। वो कर क्या पाएंगे? वो बस ये है कि फैक्ट्री में बैठे हैं बस, और कुछ नहीं है। इनके पास कपड़ा पहनने तक नहीं है इनके पास। ये यही कपड़ा पहन के आए थे और ये कपड़ा पहन घर चले जाएंगे। इनके कहाँ का है ये लोग? ये यहीं के रहने वाले हैं। इसके घर पे कोई नहीं है? सब लोग इनके घर पे हैं। तो वो क्या करते हैं? लड़का था, उसके मम्मा पापा दोनों की डेथ हो गई है, तो है नहीं उसके, तो भीख मांगता था। और ये इनके तो सब हैं। तो इसको क्यों भेजते हो? खुद आए खुशी आपको बच्चे? हम तो इनको मतलब कोई हमने मतलब इनको जॉब पे रखा नहीं है, अच्छा, ये खुद आए हैं कि मैंने ज़बरदस्ती रखा हुआ है। तो इसको कितने रुपए देते हैं? सर आपका नाम बताइए। क्या नाम है? मोहम्मद उवैस। ये जो यहाँ पे फैक्ट्री में मैं देख पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा चमड़ा सुखाने का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा कलर करने का काम चल रहा है, तो ये किस तरह से परिणाम चल रहा है? मशीनरी के बाद निकलने के बाद उसको सुखाया जाता है। उस पर पकड़ी के पटरे होते हैं, पटरे के ऊपर किलो से माल ठोक के उसको सुखाया जाता है। फिर इसके बाद सूखने के बाद ये मशीनरी पर काम होता है इनका। मशीनरी के बाद फिर ये केमिकलाइजिंग, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद इम्पोजेड उसके ऊपर होता है। इम्पोजेड मशीनों से इम्पोजेड होने के बाद ये लेदर अदर कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट होता है, और हमारे आर्मी में भी एक्सपोर्ट या वो जूते बना के दिए जाते हैं। तो ये जो लॉकडाउन चल रहा था अभी, जिससे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इसमें आपका बताइए कि कैसा चल रहा था? जो जब
लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब ये पूरा काम ठप हो गया था? बिल्कुल काम ठप हो गया था। और हमारी जो मशीनरी को जो माल रखे हुए थे, जो मेन ऊपर का चमड़ा होता है वो ऊपर का लेदर गड़बड़ हो गया। अच्छा। मैंने कितनी हर फैक्ट्रियों में हर प्रोसेस पे माल ख़राब हुआ। जितना टाइम रखा रहा उतने में करोड़ों का नुकसान हो गया हर आदमी का। तो क्या सरकार कोई भरपाई कर रही है इन सब कुछ? बिल्कुल नहीं, सरकार तो और लेदर वालों को और दबा रही है, बल्कि इनको तो और उठाना चाहिए था। तो जो यहाँ पे काम करते थे, जो वर्कर्स थे, उनका किस तरह का, उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही थी जब ये सब बंद हो गया था? यहाँ के इंडस्ट्रीज़ वालों का तो मेहरबानी समझिए, या फिर उन्होंने इतना मतलब यहाँ के लोगों को जो बिहार से आए थे, अदर जगह से थे, बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से, तो काफ़ी जो अच्छे लोगों ने तो उन्होंने तो रखा था, लेकिन उन्होंने मतलब उनकी दशा बहुत इस समय बहुत गड़बड़ा गई है, बहुत खराब हो गई है। तो अभी क्या काम पे वर्कर्स आना चालू कर दिए हैं? जी, उन्होंने काम पे, आपके सारे जो यहाँ पे काम करते हैं लोग, आपके सारे लोग नहीं आए हैं, लेकिन जो हालात से एकदम मजबूर हो गए हैं, अब वहाँ जाए तो भी उनकी भूखमरी है, यहाँ आए तो भी भूखमरी है। लेकिन लेदर काम को इतना डाउन कर दिया गया है कि इस समय समझ लीजिए काम एकदम ना के बराबर है। तो ये हमारी गवर्नमेंट की कमी है, जीडीपी डाउन हो गई, ये हमारी गवर्नमेंट की कमी है कि बाहर से एक्सपोर्ट ऑर्डर हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, ये अदर कंट्रियों को मिल रहा है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जैसे कोरोना है तो अभी सबको इंस्ट्रक्शन ये माल पी रहा है, तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे अभी किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो आप क्या कुछ ऐसा अपनी तरफ से कुछ एहतियात बरत रहे हैं जिससे नहीं, मैं बिल्कुल बरत रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं तो अपने सारे जितने वर्कर होते हैं मैं उनसे खुद मैं उनको मंगवा के देता हूँ लगाने के लिए, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं कह सकता हूँ, लगा तो सकता नहीं हूँ। तो है सबके पास सैनिटाइज़र वगैरह सब है। तो अगर मतलब अभी तो आना कब से, आपको क्या लगता है कि ये काम कब से आपका नॉर्मल हो जाएगा? इस समय मार्केट तो बहुत ज़्यादा डाउन है। इस समय मार्केट के हालात तो इतने गड़बड़ हो गए हैं कि एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, एक्सपोर्ट का माल जा ही नहीं रहा, क्योंकि अदर कंट्रियों को जो ऑर्डर्स हैं वो इंडिया को नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेदर को दबा रही है। उनको लेदर तो चाहिए, वो हम दें या कोई और कंट्री दे या कोई और तीसरा दे, उनको तो लेदर चाहिए। लेकिन हमारी कंट्री दे ना दे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लोगों को फ़र्क पड़ता है। ये अगर हमारे लोगों को मिलेगा तो हमारे लोगों का रोज़गार आगे बढ़ेगा, हमारी जीडीपी भागेगी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को दवा सपोर्ट अगर दिए तो हमारा काम और आगे भाग सकता है। आप कुछ यहाँ की सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? आपसे कोई निवेदन है आपका? हाँ, निवेदन यही है कि लेदर काम को थोड़ा पर्पस दिया जाए, क्योंकि यहाँ के जो लेबर तबके के लोग हैं इस समय भूखमरी के कगार पे आ चुके हैं। जिस तरह से पूरा लॉकडाउन चला देश भर में, जिसमें लोगों को या जो वर्कर्स हैं यहाँ पे जो उनको परेशानी हुई, उसके अलावा यहाँ पे अभी लॉकडाउन खुलने के बाद में कम से कम 40% का काम स्टार्ट हुआ है। यस डेटा न्यूज़ से मैं दिव्या भारती।